तुला राशिफल नवंबर माह 2022 आपके जन्म राशि के आधार पर नवंबर के महीने में महत्वपूर्ण ग्रहों के राशि परिवर्तन का प्रभाव क्या पड़ेगा। वक्री से मार्गी और मार्गी से वक्री हो रहे हैं इस महीने में बृहस्पति और मंगल ग्रह। मंगल वक्री रहेंगे पूरे महीने में और बृहस्पति वक्री थे, अब वो मार्गी होंगे इस नवंबर के माह में। इनका आपके ऊपर किस तरह का प्रभाव पड़ेगा, किस तरह के बड़े बड़े परिवर्तन बदलाव आपके जीवन में हो पाएंगे, इस कार्यक्रम को बहुत ध्यानपूर्वक आप देखें समझें। ये आपके जीवन में एक बेहद ज्ञानवर्धक कार्यक्रम साबित होगा। नवंबर के महीने की आपको एक नई रणनीति यहाँ पर प्राप्त होगी। मैं श्री अरविंद दिव्यरत्न ज्ञान चैनल में आपका बहुत बहुत हार्दिक स्वागत करता हूँ। नमस्कार, जय माता दी। गोचर ग्रह को आप हमारे इस चार्ट के माध्यम से भली भांति समझ पाएंगे। तुला राशि है, चूंकि तुला राशि में पंचग्रही योग बनेगा, यानी कि चंद्रमा, सूर्य, बुध, शुक्र, केतु, इन पांचों ग्रहों की युति बनेगा। शनि आपके चतुर्थ भाव में, और शनि के चतुर्थ भाव में होने के कारण ही आप ढैया इसे कह सकते हैं, शनि की ढैया। लेकिन इस पूरे नवंबर के महीने में शनि मार्गी रहेंगे। वक्री थे काफ़ी समय से, तो वक्री शनि थोड़ा सा उलझन पैदा कर रहे थे, लेकिन अब मार्गी होंगे तो वो थोड़ा सा आपके उलझनों को कम करेंगे। और बृहस्पति ग्रह छठे भाव के अंदर गोचर कर रहे हैं। शुभ ग्रह 6, 8, 12 भाव में जब जाते हैं तो वहाँ पर अशुभ परिणाम देते हैं, यानी कि बृहस्पति का आपके जीवन में आपके पराक्रम, आपके जीवन में आपके एक तरह से संघर्ष का वो स्वामी हो जाते हैं। तो बृहस्पति के मार्गी होने का मतलब होता है कि आपके जीवन में एक विपरीत राजयोग बृहस्पति ग्रह के द्वारा आपके जीवन में स्थापित होगा। मंगल आपके जीवन में धन, कुटुंब, परिवार और लाइफ पार्टनर, जीवन साथी का, मैरिड लाइफ का कारक ग्रह मिथुन राशि में वक्री रहेंगे। और मिथुन राशि में जब वो वक्री होंगे तो वो धीरे से फिर वृषभ राशि में भी इस महीने के 13 नवंबर को गोचर करेंगे। इनका राशिफल, मंगल का राशि परिवर्तन का अलग से भी आपको हमारे कार्यक्रम में, हमारे चैनल में आपको अलग से 12 राशियों का कार्यक्रम हम आप तक पहुंचाएंगे। चैनल को आप यदि सब्सक्राइब नहीं किए हैं तो सब्सक्राइब कर लें, ताकि नए कार्यक्रमों का आपको नोटिफिकेशन मिल जाए और आप नए कार्यक्रम के माध्यम से भी और बारीकी से एक एक ग्रहों का राशि परिवर्तन के सभी 12 राशियों का प्रभाव समझ सकें। तो मंगल का वक्री होने के कारण वृषभ राशि में गोचर होगा। 16 नवंबर को सूर्य ग्रह, 13 नवंबर को बुध ग्रह और 11 नवंबर को शुक्र ग्रह, ये तीनों ग्रह राशि परिवर्तन करेंगे। और जैसे ही राशि परिवर्तन करेंगे तो यहाँ पर आप देखेंगे कि मंगल और शुक्र का दृष्टि योग होगा, स्थान परिवर्तन योग बनेगा। यानी कि मंगल आपके राशि स्वामी होते हैं और मंगल आपके मैरिज हाउस के स्वामी और शुक्र आपके राशि के स्वामी हैं। तो जब राशि स्वामी और सप्तमेश, यानी कि फर्स्ट हाउस और सप्तम भाव का स्थान परिवर्तन योग, दृष्टि योग जब बनेगा तो इसमें आप देखेंगे कि अचानक आपके थोड़े से सेहत स्वास्थ्य में कोल्ड, कफ, इन्फेक्शन से आपको थोड़ी परेशानी हो सकती है, वीकनेस आपकी बढ़ सकती है और थोड़ा सा आपको जो आपका जो एनर्जी लेवल होगा ऐसे लगेगा कि जैसे वो नीचे जा रहा है। तो समय समय में अपने सेहत स्वास्थ्य का आपको अपने आप ही स्वयं ध्यान रखना होगा। मंगल सप्तमेश होने के कारण 13 नवंबर के बाद जब वो अष्टम में गोचर करेंगे तो आपको व्यापारिक व्यवस्थाओं को सुदृढ़ बनाने के लिए तमाम तरह की जागरूकता आपके लिए रखना जरूरी है। विद्यार्थी हैं आप तो शनि के मार्गी होने से आप थोड़े से अपने अध्ययन कार्य के प्रति जागरूकता प्राप्त करेंगे। अपने मनपसंद शिक्षण संस्थान से जुड़ने के लिए आप अपनी कंपटीशन को सही तरीके से क्रैक करने की कोशिश करें। यदि कोई कोचिंग कर रहे हैं तो कोचिंग में आप अपनी पूरी एकाग्रता बनाएं और जब आप 100% एकाग्रता बनाएंगे तभी आप अपने उस कंपटीशन को इस नवंबर के महीने में क्रैक कर सकते हैं और मनपसंद जगह तक जरूर पहुंच पाएंगे। ढैया के प्रभाव होने के कारण से कई बार व्यक्ति का जो मानसिक
स्तर होता है, मानसिक लेवल होता है, वो थोड़ी सी डिस्टर्बेंस होता है उसमें। कई बार आप 100% अपनी योगदान नहीं दे पाते हैं, अपनी परफॉर्मेंस नहीं कर पाते हैं, तो यहाँ पर थोड़ी सी अपनी एकाग्रता को आपको मजबूत करना होगा। शनि के मार्गी होने से आप अपने प्रेम संबंध को देखेंगे तो वो थोड़ा बेहतर आपको प्रभाव देने वाला है, और बेहतर तरीके से ही आप अपने संबंधों का यूटिलाइज करेंगे, इस्तेमाल करेंगे। जॉब के लिए यदि कोई बड़ी कंपटीशन, कोई बड़ी प्रतियोगिता को आपने संपन्न कर रखा है, उसका आपको एक बड़ा रिजल्ट आपको इस महीने में प्राप्त होगा, यानी कि जॉब अपॉर्चुनिटी बनेगी। मल्टीनेशनल कंपनी में आपको जॉब प्राप्ति करने का कुछ शानदार अवसर मिल सकता है, या फिर गवर्नमेंट जॉब के लिए भी आप अप्रोच कर रहे हैं तो वहाँ पर भी आपको शनि के मार्गी हो जाने से ही आपको एक बड़ी सफलता, क्योंकि बहुत जल्दी ही आपकी ढैया समाप्त होने वाली है, और ढैया समाप्त होने का मतलब ही होता है कि तमाम तरह की जो आपके जीवन में पाबंदियाँ थी, बंधन थी, वो बंधन अब आपकी मुक्त होगी। कारोबार व्यापार के दृष्टिकोण से देखेंगे तो 13 नवंबर तक कुछ बड़े डिसीजन इस महीने के आपको कर लेनी चाहिए। मंगल का वृषभ राशि गोचर होने का मतलब होता है कि अचानक फिर उसके बाद आपको कोई बड़ा निर्णय नहीं करना चाहिए, बच सकें तो बचें। परिवार का, जीवन साथी का पूरे सेहत स्वास्थ्य का ध्यान रखें, भावनाओं का ध्यान रखें, जीवन साथी का विशेष सम्मान करें, अन्यथा आपसी थोड़ी सी तनाव भी आपको महसूस होगा। व्यापार कारोबार में अचानक आप रुकावट महसूस करेंगे। जो काम अच्छे तरीके से चल रहे थे, क्योंकि मंगल अष्टम भाव में जाने के बाद अष्टम भाव में जब मंगल और अष्टमेश शुक्र की दृष्टि पड़ने के कारण से एक प्रबल मांगलिक दोष बन जाने के कारण से कई बार आप देखेंगे कि आप जो काम निरंतर करते हैं उसी काम से आपको के अंदर ही अरुचि हो जाती है, आप अलग होने लगते हैं, अलगाववादी। मांगलिक का प्रभाव का मतलब होता है अलगाववादी, यानी आप अपने पति के साथ या पत्नी के साथ बहुत अच्छे तरीके से जीवन जी रहे हैं, अचानक आप के अंदर एक तरह से उच्चाटन हो जाता है, अलगाववादी स्थिति बन जाती है, आपको अच्छा नहीं लगता है, कम्युनिकेशन आपकी थोड़ी सी खराब हो जाती है, तो इससे आपके रिश्ते प्रभावित हो सकते हैं। इससे आप कहीं ना कहीं तनाव महसूस करेंगे। कारोबार व्यापार में कुछ ऐसी मिस्टेक, गलतियां कर सकते हैं जिससे आप बड़े लॉस का सामना कर सकते हैं। तो कुछ बड़ी जो निर्णय है वो 13 नवंबर से पहले ही आपको जरूर करना होगा। नौकरी के अंदर 16 नवंबर के बाद आप देखेंगे कि कुछ अच्छा रिस्पॉन्स मिलेगा। इस महीने में आप थोड़े से अपने बॉस के साथ अच्छे रिश्ते बनाए रखें, उच्च स्तरीय वर्ग के साथ अपने तालमेल सही बनाए रखें। कुछ आपके आसपास कुछ गोपनीय तरीके से षड्यंत्र कर रहे हैं लोग, और उन षड्यंत्रों से आपको बचना होगा। कई बार आपको अपने सेहत स्वास्थ्य में भी वीकनेस महसूस होगी। कई बार आलस्य वश आप अपने तय समय से कार्यों को पूरा नहीं कर पाएंगे। इसके कारण आपका बॉस के साथ, माता पिता के साथ आपके थोड़े से संबंध में तनाव बन सकता है, और आपसी तू-तू-मैं-मैं का सामना आपको करना पड़ सकता है। तो इसीलिए आपको एक जागरूकता अभियान अपने जीवन में इस महीने के अंदर पूरा रखना जरूरी है, ताकि अपने आने वाले भविष्य की आप एक बेहतर निर्माण यहाँ पर कर सकें। अविवाहित हैं तो विवाह के दृष्टिकोण से देखेंगे, शुक्र मंगल का स्थान परिवर्तन योग अचानक आपके जीवन में कुछ बड़े समन्वय स्थापित करता है, कुछ अच्छे रिश्ते आपके जीवन में लाता है। कोर्ट कचहरी, कोई डिवोर्स या किसी तरह की कोई मामला चल रहा है, वहाँ पर आपको बड़ी सफलता मिल जाएगी। कुछ पुराने बिगड़े रिश्तों को दूर करके नए रिश्तों को जोड़ करके पुराने रिश्तों को भूलने का आपको अवसर मिलेगा। कुछ नए तरीके की रिलेशनशिप आपके जीवन में डेवलप होने वाले हैं। इस महीने में थोड़े से आपको एक्स्ट्रा मैरिटल अफेयर इत्यादि से अपने बचाव करना आपके लिए बहुत ज़रूरी है। कुछ ऐसे अनएक्सपेक्टेड जो रिश्ते होते हैं, जो रिलेशन होते हैं, वो जुड़ते चले जाएंगे, और कई बार कुछ षड्यंत्रकारी भी ऐसे रिलेशन हमारे जीवन में आते हैं जो हमारे लिए बेहद लाभदायक ना होकर के बल्कि बेहद हानिकारक हो जाते हैं। सावधानी हटी तो दुर्घटना घटी। तो यहाँ पर आपको कोशिश करना है कि सावधानी पूर्वक समय को आगे बढ़ाना होगा। बदलते हुए ग्रह योगों का आपके जीवन में एक योजनाबद्ध तरीके से अपने जीवन को आपको आगे यहाँ पर बढ़ाना चाहिए, और आप आगे बढ़ सकते हैं। यदि आप कहें कि नहीं जी मेरे तो ये समस्या है, मेरे ये समस्या है, तो थी समस्या, लेकिन उन समस्याओं को यहाँ पर आप खत्म कर सकते हैं।
क्योंकि यहाँ पर बड़े बड़े महत्वपूर्ण ग्रहों की राशि परिवर्तन आपको विशेष लाभान्वित करने वाला है। यदि कोई विशेष परामर्श चाहते हैं या जीवन में किसी बड़ी समस्या में फंसे हुए हैं तो आप हमारे व्हाट्सएप पर अपनी बस डिटेल्स लिख करके भेजें। हमारी तरफ से संपूर्ण विश्लेषण, आपके जीवन की महत्वपूर्ण उपाय और संपूर्ण जन्म पत्रिका का विश्लेषण हमारी तरफ से हम बताएंगे। हमारे कार्यक्रम को आप यदि पसंद करते हैं तो चैनल को आप जरूर सब्सक्राइब करें और फेसबुक पेज पर कार्यक्रम को देख रहे हैं तो पेज को लाइक करें। हमारे साथ ऐसे ही आप जुड़े रहें। आप सभी का अपार जन समर्थन के लिए सदैव आभार रहेंगे और जगत जननी दुर्गा माता से सदैव प्रार्थना करेंगे कि आप अपने जीवन में खुशहाल रहें, तरक्की करें, उन्नति करें और इस बदलते हुए प्रभावों को आप अपने जीवन में उनका सदुपयोग करें। हमारे चैनल को सब्सक्राइब इसलिए भी करना आपके लिए बहुत ज़रूरी है क्योंकि बहुत जल्दी ही 2023 का वार्षिक राशिफल आपको आपके पूरे एक साल की भविष्यवाणी बताएंगे। यदि आप सब्सक्राइब नहीं करेंगे तो शायद उस कार्यक्रम का नोटिफिकेशन आपको नहीं मिलेगा और आप उस कार्यक्रम को सही समय पर न देख पाएंगे। बहुत बहुत धन्यवाद। जय माता।